हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसी चलाने के लिए हमें कितने वाट का सोलर सिस्टम खरीदना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, एसी जो होता है वो कई तरह का होता है। जैसे विंडो एसी होता है, स्प्लिट एसी होता है। उसमें भी दोस्तों कई तरह के होते हैं, जैसे 1 स्टार, 2 स्टार, इन्वर्टर एसी, नॉर्मल एसी। तो जो सबसे कम बिजली कंज्यूम करने वाला होता है वो होता है 5 स्टार में इन्वर्टर एसी। अगर दोस्तों आप 1 टन का एसी लेते हो या फिर 1.5 टन का एसी लेते हो और आप जानना चाहते हो कि आपके एसी के लिए आपको कितने वाट का सोलर सिस्टम लेना पड़ेगा, तो ये वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल में बताने वाले हैं। देखिए गाइस, अभी हम जो एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं ये है ब्लू स्टार का 1.5 टन इन्वर्टर एसी, जो कि 5 स्टार में है। और ये सबसे मेरे ख्याल से दोस्तों ये बहुत ही कम से कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये हमारा एसी जो है वो कितना बिजली कंज्यूम करता है, जिसमें मैंने लाइव सब कुछ दिखाया हुआ है। जैसे दोस्तों अगर हम इस एसी को 27 डिग्री टेम्परेचर पर चलाते हैं, तकरीबन 2.5 से 3 एम्पियर तक ये कंज्यूम कर रहा था इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन वही जब हम एसी को स्टार्ट करते हैं, जैसे कि अगर हम एसी को स्टार्ट करते हैं तो उस समय हमारा एसी जो है 27 डिग्री पे तकरीबन 5 एम्पियर बिजली कंज्यूम कर रहा था, लेकिन वो भी दोस्तों कुछ ही मिनटों के लिए। तो अगर आपका एसी 2.5 से 3 एम्पियर अप्रोक्स मान के चलते हैं कंज्यूम करता है, वो भी 27 डिग्री टेम्परेचर पर अगर आप अपनी एसी को चलाते हो तो आपका एसी जो है अगर 5 स्टार में है, इन्वर्टर एसी है, तो वो 2.5 से 3 एम्पियर अप्रोक्स कंज्यूम करेगा। तो इसी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सा सोलर लेना है, कौन सा बैटरी लेना है और कौन सा यूपीएस लेना है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं। तो जैसा हमने आपको बताया कि जब एसी को हम स्टार्ट करते हैं तो उस समय हमारा एसी जो है 5 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, लेकिन ये मैक्सिमम 10 से 15 मिनटों के लिए होता है। उसके बाद इसकी कैपेसिटी जो है 2.5 से 3 एम्पियर पर ही शिफ्ट हो जाती है। तो मैक्सिमम हम लेकर के चलेंगे, अगर हमारा एसी 3 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है कंटिन्यू, तो हमें कितने वाट का सोलर पैनल लेना पड़ेगा। अगर दोस्तों इसको वाट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब कि 3 एम्पियर हमने आपको बताया कि हमारा एसी 3 एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, इसको पहले हमें वाट में कन्वर्ट करना होगा। तो वाट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, एम्पियर को मल्टीप्लाई कर देना होगा वोल्टेज से, तब जाके हमें वाट में पता चल जाएगा। तो 3 एम्पियर था हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी जो आती है, बिजली जो होती है वो 220 या फिर 230 वोल्ट उसकी आउटपुट सप्लाई होती है। तो हमारे टोटल एसी का जो कैपेसिटी हो गया ये हो गया 660 वाट। जी हाँ दोस्तों, ये सारा लोड कैलकुलेशन मिला के 660 वाट ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा अगर हमारा एसी जो है 3 एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। तो हमें जानना है कि 660 वाट लोड के लिए हमें कितने वाट का सोलर पैनल लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें एक पावर फैक्टर को डिवाइड कर देना है। जैसे 660 वाट जो हमारा लोड निकल के आया था 0.8 से हमें डिवाइड कर देना है। तो हमारा अभी आंसर कितना निकल के आ गया, 825 वाट। जी हाँ दोस्तों, 825 वाट का हमें सोलर पैनल लेना पड़ेगा। लेकिन 825 वाट का भी अगर हम कोई सोलर पैनल लेते हैं तो हमारा काम नहीं चलेगा। अब इसमें भी दोस्तों हम जो 825 वाट का अगर सोलर पैनल ले लेते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि वो 825 वाट आउटपुट सप्लाई करेगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, कम से कम 1 किलोवाट का सोलर पैनल लेना पड़ेगा। अब हम मान के चलते हैं कि 1 किलोवाट का अगर हम 1000 वाट का अगर हम कोई सोलर सिस्टम लेते हैं तो 825 वाट तक का हमारा सारा लोड जो है वो चला सकेगा। मतलब कि कंटिन्यू सुबह से शाम तक हमारे एसी को चला सकेगा। जो भी करंट अगर बच जाता है, जैसे एसी का अगर लोड कम हो गया तो करंट बच जाता है, तो वो करंट जो है हमारी बैटरी में ही स्टोर रहेगी। तो इसके लिए अगर हम चाहें तो एक्स्ट्रा लोड भी चला सकेंगे। जैसे हम कोई दूसरे रूम में हम फैन चलाना चाहे तो फैन भी चला सकते हैं, रूम में लाइट भी जला सकते हैं। तो ये सारा काम हम कर सकेंगे। तो अब हमें देखना होगा कि हमें ये वाली एसी चलाने के लिए हमें कितने एम्पियर की बैटरी लेनी होगी और कितने वीए का इन्वर्टर लेना होगा। सबसे पहले हम इन्वर्टर के बारे में बताते हैं कि आपको इन्वर्टर कौन सा लेना पड़ेगा। देखिए, आपका एसी का जो टोटल वाट निकल के आया था, मान के चलते हैं कि 880 वाट निकल के आया था। अब इसको क्या करना है, हमारे जो इन्वर्टर होता है उसकी एफिशिएंसी 80% होती है। तो यहाँ पर 80% निकाल देना है और इसको डिवाइड कर देना है। कुछ इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है, आपका टोटल वीए निकल के आ जाएगा कि आपको इतने वाट की लोड को चलाने के लिए कितने वीए का आपको इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1100 वीए का अगर हम कोई इन्वर्टर लगाते हैं तो आराम से हमारा लगभग 900 वाट तक का लोड जो है आसानी से चला सकेगा। लेकिन हमें 1100 वीए का भी नहीं इन्वर्टर लगाना है, हमें कम से कम 1200 वीए का इन्वर्टर लगाना है, ताकि हम एसी के अलावा एक्स्ट्रा लोड भी अगर हम चलाना चाहें तो वो सब भी ये चला सके। ठीक है गाइस, तो कभी भी हमें 100 वाट 200 वाट एक्स्ट्रा लोड लेकर के चलना
चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम एसी के लिए ही सोलर पैनल खरीद रहे हैं। हो सकता है कि आप कोई लाइट भी चलाना चाहते हो या फिर टीवी भी चलाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको 1200 VA का आपको यूपीएस जो है लेना पड़ेगा। अब बताते हैं कि आपको बैटरी कितने एम्पियर की लेनी पड़ेगी। देखिए गाइस, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका सोलर पैनल आउटपुट कितना भेज रहा है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, आउटपुट निकालने के लिए हमारे सोलर पैनल का हमें क्या करना होगा, जैसे हमें 1 किलोवाट का सोलर पैनल लेना था, हमारा अगर हम सोलर पैनल लेते हैं अपनी 12 वोल्ट बैटरी के लिए, तो उसकी आउटपुट कितनी होती है, उसकी आउटपुट अगर हम वोल्टेज के बारे में बात करें तो 20 वोल्ट होती है। तो 1000 को अगर हम 20 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा टोटल आंसर निकल के आया है 50 एम्पियर। हमें क्या करना है, एक बैटरी नहीं, हमें 2 बैटरी लेना है। जरूरत पड़े तो हमें 3 भी बैटरी लेनी पड़ सकती है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, 250 एम्पियर की 2 सोलर बैटरी लेना है। 2 बैटरी लेते हैं तो ये 50 एम्पियर 2 बैटरी के साथ डिवाइड हो जाएगा। जैसे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 2 बैटरी के साथ, तो एक बैटरी की कैपेसिटी हो जाती है 25 एम्पियर, यानी कि एक बैटरी जो है 25 एम्पियर से चार्ज होनी चाहिए, तब जाकर दूसरी बैटरी भी 25 एम्पियर से चार्ज होगी और हमारा सोलर पैनल जो है 50 एम्पियर जो आउटपुट सप्लाई कर रहा है वो हमारी बैटरी के लिए परफेक्ट रहेगी। लेकिन 1 किलोवाट जो सोलर पैनल है वो 50 एम्पियर तक नहीं, लगभग 40 से 45 एम्पियर आउटपुट सप्लाई उसकी होगी। और अगर हम 250 एम्पियर की 2 सोलर बैटरी लेते हैं तो हमारा काम चल जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों, अगर आपको एक एसी और कुछ लाइट्स जलाने हैं तो आपको सारा कुछ पता चल गया होगा कि कौन सा इन्वर्टर लेना है, कौन सा सोलर लेना है और कौन सी बैटरी लेनी है। अब इन सभी के प्राइस के बारे में आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि इसकी प्राइस कितनी है। ये सारे टॉपिक पे हम वीडियो बना देंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट जरूर करें। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।